हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक कुमार और केटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th के लिए चैप्टर पढ़ेंगे और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज को दे सकें। और इसके बाद मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लॉकडाउन में मैं साइंस के भी कुछ अच्छे चैप्टर्स को लेकर के आऊंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपको देता रहूं। बाबू देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे तो इसका हिंदी होता है नियामक ज्यामिति, लेकिन इसको हम लोग कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं या एनालिटिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं। बाबू तो तीनों कहीं पे भी दे दे, आपको समझना है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही चर्चा की जा रही है। बाबू देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब होती क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा जब हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ते हैं तो उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। बाबू देखो बाबू, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है बाबू? को मतलब हम लोग जानते हैं समूह के लिए बात की जाती है, दो के लिए कम से कम बात की जाती है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कम से कम दो के लिए बात की जाती है बाबू। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बाबू? तो जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने जो भी जाना है उसमें हमने निश्चित तौर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जाना है। तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है जरा बाबू ध्यान देना। ये मेरा y एक्सिस हो जाएगा, ये मेरा x एक्सिस हो जाएगा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? x एक्सिस। और इसको सूचित करते हैं हमेशा x o x डैश से। और y एक्सिस जो होता है बाबू वो वर्टिकल लाइन होता है, उसे हम लोग किसी भी प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो देखना बाबू, अब हमें दो बातें समझ में आ गई। एक्स ओ एक्स डैश जहां भी लिखा रहे समझ जाएंगे हम किसके बारे में बात की जा रही है? एक्सिस के बारे में। कौन सी एक्सिस के बारे में? एक्स एक्सिस के बारे में। दूसरा आता है वाई ओ वाई डैश, इसको देखेंगे तो ये वाई एक्सिस की बात की जा रही है। तो दो एक्सिस हो गए हमारे। दोनों एक्सिस जब हम लोग एक प्लेन पे लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बाबू। परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो बाबू 90 डिग्री का बनता है तो कटना तो है इन्हें कहीं ना कहीं। जहां पे काटते हैं उसे ओ से सूचित करते हैं और वो ओरिजिन कहा जाता है। तो पूरे कार्टेशियन प्लेन में एकमात्र पॉइंट ओरिजिन होता है जो कहाँ होता है? दोनों एक्सिस पे होता है बाबू। ओरिजिन जो पॉइंट होता है वो दोनों एक्सिस पे होता है। बाकी पॉइंट को जब हम पढ़ते हैं तो वो इसके सापेक्ष में पढ़ते हैं, रिलेटिव में पढ़ते हैं कि एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, यूनिट में। जैसे मानो हम लोगों ने इधर 1 2 3 4 ले लिया, नंबर लाइन जैसे लेते थे वैसे ही लेना है। इधर -1 -2 -3, ऊपर में 1 2 3 4 -1 -2 -3। बाबू को ध्यान देना है इसमें कि एक जब भी हम लोग सरफेस लेते हैं, प्लेन सरफेस लेते हैं और उस प्लेन सरफेस पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, दोनों एक दूसरे को काटा ओरिजिन पे। आप देखो बाबू, ये जो पार्ट हुआ 4 पार्ट में बट गया, तो इन चारों पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, चौथाई। ये पूरा एक सर्कल की तरह है। हम जानते हैं सर्कल में 90 डिग्री जो बनती है वो क्या कहलाती है? एक क्वाड्रेंट कहलाता है बाबू, एक चौथाई कहलाता है। क्योंकि पूरा सर्कल यहाँ 360 का हो सकता था, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 360 बन रहा है। तो इसका एक चौथाई है तो वो क्वाड्रेंट बोला जाएगा बाबू। तो ये कौन क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट,
ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। बाबू तो एक बारी में हम लोगों ने देखा कि 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। बाबू 4 क्वाड्रेंट बनते हैं तो ध्यान देना है, अगर यहां पे कोई पॉइंट हमने लिया तो इसको हम लोग लिखते हैं किस तरीके से बाबू, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं ax, y के रूप में। पहले पॉइंट का जो नाम दिया जाएगा वो, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट। तो पहले x पार्ट को लिखते हैं फिर y पार्ट को लिखते हैं। तो x पार्ट को जो लिखते हैं वो x पार्ट मेरा क्या कहलाता है, FC का, और y पार्ट कहलाता है ऑर्डिनेट। ए पार्ट क्या कहलाएगा बाबू, FC का, और y वाला को ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर के कोऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों को मिलाकर के क्या कहेंगे बाबू, कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब देखो बाबू, इस पॉइंट को अगर लिखते हैं तो x एक्सिस के सापेक्ष में ये 3 के सामने है, तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं 3, y एक्सिस के सापेक्ष में 2 पे है तो 2। तो ये जो पॉइंट हुआ, अगर a पॉइंट माने तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। तो बाबू देखो अब ये जो आया दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, 3 भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में कोई भी पॉइंट आता है दोनों पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलरली जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी देखा था, इसमें x वाला निगेटिव हो जाता है। जैसे चलो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे b पॉइंट लिया तो x वाले लाइन में -3 के सामने है तो -3, और y एक्सिस पे देखते हैं y वाले लाइन में तो 2 के सामने है तो 2, यानी कि -3, 2 हो गया बाबू। यानी इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट्स लेंगे वो माइनस प्लस के रूप में होगा। अब यहाँ पे लेते हैं तो सिमिलरली माइनस माइनस के रूप में होगा, इसमें लेंगे बाबू तो प्लस माइनस के रूप में होगा। तो बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखो, x जो है 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। यहाँ देखो बाबू, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो 0 से बड़ा हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x छोटा हो जाएगा 0 से, y बड़ा हो जाएगा 0 से। देखो बाबू यहाँ पे x निगेटिव में आ रहा है यानी 0 से छोटा होता है, और y पॉजिटिव में आ रहा है यानी कि 0 से बड़ा होता है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में x भी 0 से छोटा, y भी 0 से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x होगा 0 से बड़ा, y होगा 0 से छोटा। तो ये 4 चीज निकल करके सामने चली आती है बाबू। तो देखो अब आता है एक और बात, कोई पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट अगर हमने ओरिजिन पे लिया था तो उसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है बाबू। ओरिजिन पे 0, 0 होता है कोऑर्डिनेट। O फॉर ओरिजिन, दिस इज 0 एंड दिस इज आल्सो 0, 0, 0 होता है बाबू। यहां देखो अब कोई भी पॉइंट अगर हम लोगों ने x एक्सिस पे ले लिया, जरा ध्यान देना बाबू, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लोगों ने ले लिया तो वो क्या हो जाएगा हमारा, x एक्सिस पे कोई पॉइंट यहाँ मानो हमने लिया, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है बाबू। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे तो ध्यान दो, x वाले लाइन पे 2 पे है और y वाले लाइन में 0 पे है। मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका ऑर्डिनेट वाला पार्ट 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिया जाता है तो उसका फॉर्मेट होता है x, 0। सिमिलरली y एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया जाएगा तो उसका फॉर्मेट हो जाएगा 0, y। यहाँ देखो बाबू, यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया तो y वाला पार्ट 3 है, और देखो x वाला पार्ट 0 के सामने है तो 0, यानी कि हमें समझ में आया y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो x वाला 0, y वाला 3, तो ये 0, 3 है, यानी कि 0, y के फॉर्मेट में आता है। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है तो 1 नंबर वाले में ये पूछा जाता है, ध्यान देना है बाबू। इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिक तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाबू देखो ये अगर 2 पॉइंट A और B लिया गया है तब के लिए, चलो इसे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए, इसका प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन प्लेन लेना होगा। कार्टेशियन प्लेन कैसे ले लेंगे बाबू,
चलो ऐसे ले लिया हमने। ध्यान देना एरो हमेशा देना चारों तरफ। यहां x 0 x डैश y 0 y डैश। बाबू देखना आप, इसमें हम लोगों को एक पॉइंट अगर A हमें यहां मिल गया और दूसरा पॉइंट B हमें यहां मिल गया, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हमको दिया गया है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B पॉइंट जो दिया गया है इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दिया गया है, कॉमा बीच में दे दिया करेंगे। अब देखो बाबू दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो बाबू समझना है, यहाँ पे x वाले पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते थे बाबू। जरा सोचो अब जरा सा, यहाँ पे एक अलग लेकर के मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कोई पॉइंट यहाँ है और कोई पॉइंट यहाँ है। चलो तो इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया 1 2 1 2 2, और इसका हमने लिया 3 4 3 4 5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 4। ये मेरा y वाला पार्ट है, ये x वाला x डैश y डैश। बाबू देखो सिर्फ इधर का ही लिया है, तो जरा सोचो ये सामने में आ गया तो यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी 2 ही होगी, यूनिट्स में देखा हमने। तो अब यहां से यहां तक की दूरी 2 है, यहां 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा रेक्टेंगल फॉर्मूला से बाबू। तो देखो बाबू यहां से यहां तक 2 है क्योंकि 2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था तो यहां से यहां तक 2 है। एक्चुअली में ये हम कैसे जानते हैं? 2 में से 0 को घटा करके हम जानते हैं, यहाँ पे 2 में से 0 को घटा करके जानते हैं। जब हम इसे देखते हैं, ये सामने में आता है 5 के, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने 5 लिखा था, यहाँ 4 के सामने था इसीलिए 4 लिखा था बाबू। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बाबू? A और B है, तो बाबू जरा सोचना होगा। इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में पहले हम लोगों ने चेंज कर लिया, यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जरा सोचो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो सोचो यहां से यहां तक की दूरी 2, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 2, फिर यहां से यहां तक की दूरी 5, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी भी 5। तो बाबू देखो जब यहां से यहां तक 2 यूनिट है, यहां से यहां तक 5 यूनिट है, तो निश्चित तौर पे यहां से यहां तक 3 यूनिट होगा, तभी तो 2 + 3 = 5 होगा। यानी कि जब भी हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होता है ये इस वाले पार्ट का, तो हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं फाइनल पॉइंट क्या है इसका और इनिशियल पॉइंट क्या है, इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो 5 में से 2 गया तो 3 आता है। सिमिलरली यहाँ सोचते हैं इसके सामने में, यहाँ पॉइंट एक निश्चित तौर पे x1 था और यहाँ पे एक पॉइंट निश्चित तौर पे x2 था, तभी तो यहाँ पे एक पॉइंट था y1 और यहाँ पे एक पॉइंट था y2, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट हमने x1 के सामने था तो x1, y1 के सामने था तो y1 करके यहाँ x1 y1 लिखा था। ये पॉइंट बाबू जरा ध्यान देना है, x2 के सामने था इसीलिए x2, y2 के सामने था इसीलिए y2 लिखा था बाबू। जरा ध्यान दो, अब इसको हम लोगों ने नीचे में ऐसे खींच लेना है, इसे भी जरा ऐसे खींच लेना है, फिर इसे भी ऐसे नीचे में खींच लेना है और ऐसे ऊपर में खींच लेना है। अब ध्यान दो, अब हमको दूरी निकालना है AB का। AB को हम लोगों ने यहाँ पे कलर कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना लेंगे बाबू? देखो जरा सा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे ऐसे। अब इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने मानो C दे दिया। तो आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मैंने पहले बता दिया है, तो ये परपेंडिकुलर हो जानी है। अब देखो बाबू ये पॉइंट A था मेरा और ये पॉइंट B था, तो अगर हमको A से C की दूरी यदि पूछी जाती है, A से C की दूरी पूछी जाती है,
तो हम कैसे निकालेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था, x2 में से x1 को घटा करके निकालेंगे, यानी कि ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर हमें BC की दूरी निकालनी है बाबू, BC की दूरी, तो हम कैसे निकालेंगे, y2 में से y1 को घटा करके निकाल लेंगे। अब देखो बाबू, ट्रायंगल ABC को यदि हम लोगों ने ले लिया, यहां पे हम लोगों ने ट्रायंगल ABC को लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बाबू, इन ट्रायंगल ABC। बाबू देखो जरा सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस के थ्योरम को यदि हम लोग देखते हैं तो AB सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो AB जब सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जब भी बराबर होना है तो किसके बराबर होना है बाबू, AB स्क्वायर के। तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जरा ध्यान दो, अब AB इज इक्वल टू लिखे तो रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में गया तो रूट में कन्वर्ट कर गया। अब देखो AC की जगह पे हम यहाँ x2 माइनस x1 पुट कर सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस BC की जगह पे हम लोग यहाँ पे y2 माइनस y1 पुट कर सकते हैं, होल स्क्वायर। देखो बाबू, यही तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था जो हमने पहले लिखा था, आ गया कि नहीं आ गया, आ जाना है। तो AB जो आया हमें, वो AB ऐसे आया, इसका फॉर्मेशन का रीजन ये था। तो ये ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, तो इसे डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि ये A से B तक की दूरी को बताता है बाबू, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो एक्चुअली में यही होता है, तो आपको यही याद रखना है, यही पुट करना है, इसी तरीके से बनाना है। लेकिन कभी भी आप जान जाए रिजल्ट सेम आएगा। यदि x1 में से x2 को घटाएं और y1 में से y2 को घटाएं, उसका स्क्वायर करें, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, सेम रिजल्ट आना है। आप x2 को पहले लिखे, x1 को पहले लिखे, कोई मतलब नहीं है, y2 को पहले लिखे, y1 को पहले लिखे, कोई मतलब नहीं है। तो ये 1 मार्क्स का जब देगा, फटाफट बनाना होता है, उस समय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी से घटाए हो गया। लेकिन जब भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 1 मार्क्स में ही फॉर्मूला पूछा जाएगा, हमेशा इसे पुट करेंगे आप लोग, पहले वाले को, ये सही होगा। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A माइनस 6,7 एंड B माइनस 1, माइनस 5। 2 पॉइंट A और B दिया गया है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसका डिस्टेंस निकालना है बाबू में। तो चलो पहले आंसर दिया हमने। अब सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन x1 कितना है, -6, x2 कितना है, -1, y1 कितना है, 7, y2 कितना है, -5। बाबू अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना था हमें, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से AB, अगर कोऑर्डिनेट A और B है तो AB, अगर PQ होता है यहाँ तो PQ लिखते, और सेम फॉर्मूले का यूज करते हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां देखो बाबू पुट कर देंगे, x2 की जगह पे -6, माइनस है तो माइनस, x1 की जगह पे -1 स्क्वायर प्लस y2 -5, माइनस है तो माइनस, y1 7 होल स्क्वायर। यहां देखो बाबू, इसे अब क्या कर सकते हैं, -6 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। बाबू ध्यान दो जरा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। इसको ऐड करेंगे तो 169 इज इक्वल टू 13 यूनिट। ये कितना हो जाएगा बाबू, 13 यूनिट। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, -1 एंड 3, 2 इज 5।
बाबू 2 पॉइंट्स दिया गया है, उसके बीच का डिस्टेंस दिया है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट p x, -1 and q 3, 2 is are given points। तो बाबू देखो, जब इतना हमने मान लिया कि ये पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम Q है, तो जरा ध्यान दो, डिस्टेंस बता रहा है 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि PQ = 5 दिया हुआ है। अब PQ का डिस्टेंस निकालना है बाबू। तो PQ का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, जैसे हमने पढ़ा था, 3 में से x को घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस 2 में से -1 को घटाएंगे इसका होल स्क्वायर बराबर 5। बाबू ध्यान दो, रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 3 - 2 का होल 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते थे, लेकिन अभी नहीं तोड़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से तोड़ते हैं। ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 25, ये 3 - x का होल स्क्वायर = 25 माइनस, ये 3 3 या 9 होता है तो 9 कर देंगे, 3 - x का होल स्क्वायर = 16। बाबू अब जरा ध्यान दो, 16 को भी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे हम, यदि नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये +4 का भी स्क्वायर 16 होता है और -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं +-4 का स्क्वायर 16। अब देखो, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो 3 - x = +-4 या -x = +-4 -3 लिख सकते हैं। -x इधर आने दिए, 3 को उस तरफ भेजे तो -3 हो जाएगा। जरा ध्यान दो बाबू, अब यहाँ पे -x = लेंगे एक बारी +4 -3 और दूसरी बारी में लेंगे -x = -4 -3। एक बारी +4 को लेंगे -3 के साथ, दूसरी बारी -4 को लेंगे -3 के साथ। तो देखो बाबू, -x = 1, यहाँ पे -x = -7, यानी कि हम कह सकते हैं x = -1 एंड x = 7। बाबू देखना है यहाँ पे x की वैल्यू दोनों में से कोई भी हो सकती है, x की वैल्यू 7 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर ही आएगा। यहाँ एंड नहीं लिख करके हम लोग और लिखें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। क्या लिखेंगे, और तो लिख सकते हैं हेंस x = -1 और x = 7। Point on x axis which is equidistant from point A 2, -5 and B 2, -2, -9। बाबू देखो, अब इसमें क्वेश्चंस में अक्सर देता है पॉइंट ऑन x एक्सिस, कहीं कहीं पॉइंट ऑन y एक्सिस देता है बाबू। तो बनाने के पहले एक बात ध्यान रखना, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होती है वो किस फॉर्म में होती है, x, 0। अगर y एक्सिस कहता तो यहाँ पे 0, y लेते। जरा ध्यान देना है, इसी चीज को ध्यान दे देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बाबू। तो पहले लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, क्या ले लेंगे हम लोग, P x, 0। अगर y एक्सिस रहता तो ले लेते P 0, y। अब देखो बाबू, नाउ अब क्या लेंगे हम, हमें पता है बाबू इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट P है, यहाँ पे P x, 0 जो कि दूसरे पॉइंट A कितना 2, -5 और इधर हो गया एक पॉइंट मान लो B
-2,9 दोनों से बराबर दूरी पे है, यानी कि ये AP इज इक्वल टू BP, इक्वी डिस्टेंस है P पॉइंट। तो नाउ हम क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं यहां से सीधे ले लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP कह सकते हैं। AP BP के जब बराबर है बाबू, तो यहाँ AP स्क्वायर भी BP स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। जब AP स्क्वायर BP स्क्वायर के बराबर है, तो अब AP स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोगों ने सीधे निकाल देना है, या AP बराबर BP करके भी निकाल सकते थे, जैसी इच्छा हो। चलो हम लोग AP बराबर BP करके ही निकालते हैं, स्क्वायर में नहीं डालेंगे तो भी बनेगा। तो AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर AP में देखो यहाँ x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर बराबर होगा BP कितना हो जाएगा, यहां से देखो -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर। अब लो रूट से रूट खत्म, कहानी खत्म। यहाँ x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 हो जाएगा, सीधे 5 का स्क्वायर, ये देखो -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ लेना है हमने, a -b के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको भी तोड़ लेंगे, -2 का स्क्वायर -x का स्क्वायर, और फिर यहाँ प्लस 2 इंटू -2 इंटू -x प्लस 9 9 जा 81। यहाँ ध्यान दो, अब x स्क्वायर -2x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, 2 2 या 4 इंटू x, 4x माइनस माइनस खत्म, प्लस 81 बराबर की इधर x स्क्वायर, बराबर की इधर x स्क्वायर खत्म। अब ध्यान दो, यहाँ -2x प्लस 29 इज इक्वल टू यहाँ 4x प्लस 85 हो गया। अब देखो 4x इधर था, 2x को भी उधर भेज दो, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 29 माइनस 85, घटा लेंगे इधर, कितना हो जाएगा बाबू, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5। बाबू कहीं गलती हो गई क्या, आई थिंक कि कहीं गलती हो गई, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, गलती हो गई, यहाँ 2 होना चाहिए था बाबू। ये 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, सॉरी ये भी 4x हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा ये। अब देखो बाबू, x इज इक्वल टू 56/8 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, जो भी इक्वी डिस्टेंट या इक्वी डिस्टेंस लिख देगा वहां ध्यान देंगे, जो थर्ड पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है, तो A से P की डिस्टेंस जो होगी वो B से P की डिस्टेंस के बराबर होगी। सिर्फ यही बात जान जाना था, बाकी फॉर्मूला बेस्ड था, बन जाता। सो दैट पॉइंट A 1 -1, B 5 2, C 9 5 आर कोलिनियर। बाबू कोलिनियर मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी कि जब 3 पॉइंट एक ही सिद्ध में हो या एक ही लाइन पे हो, 3 पॉइंट जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो तो कोलिनियर कही जाती है। तो ऐसी क्वेश्चंस को भी दे दी जाती है कभी कभी बाबू। तो इसमें हमें तीनों पॉइंट के बीच का पहले डिस्टेंस निकालना होता है अलग अलग, जैसे A से B का डिस्टेंस निकालेंगे, B से C का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर A से C का डिस्टेंस निकालेंगे। चलो निकालते हैं। यहाँ कैसे बना देंगे बाबू, पहले AB निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे AB,
ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर निकाल दिया हमने। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5। अब हम निकालेंगे b से c का डिस्टेंस। b से c का निकालेंगे तो 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, चलो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। अब a से c का डिस्टेंस निकालेंगे। रूट अंडर 9 माइनस 1 का स्क्वायर, यहां देखो बाबू 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, यहां 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 100 इज इक्वल टू 10। बाबू यहां देखो ए बी और बी सी को जोड़ने पे ए सी के बराबर आ रहा है। यहां लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ 5 यूनिट दोनों को जोड़ा तो 10 यूनिट के बराबर आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ ए बी और इस 5 के लिए बी सी दोनों को जोड़ा तो 10 के बराबर है, यानी ए सी के बराबर है। तो कह सकते हैं हेंस ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। यहां ध्यान देना था बाबू, हो सकता था यहाँ पे ये पॉइंट इस तरीके से था, ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी को जोड़ने पे ए से सी की दूरी के बराबर था। कभी कभी ऐसा भी आता है, आप देखेंगे कि ए बी सी यहाँ जिस सीध में लिखा है उसी सीध में कोलिनियर नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ बी हो जाए। कभी कभी रिजल्ट आता है ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, तो भी कोलिनियर है। किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकाला, फिर दूसरे दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकाला, फिर तीसरे दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकाला, और तब देखा हमने किन्हीं दो को ऐड करने पे तीसरे के बराबर आ जाता है, तो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है बाबू। आगे इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, लेकिन वो हम लोग जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे तब उसे पढ़ेंगे। तो बाबू सभी तरह के एग्जांपल्स को बता पाना शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि एग्जांपल्स 20-25 तरीके के आ जाएंगे। तो चलो मैं थॉट बता देता हूँ, उसके सभी क्वेश्चंस को लगभग आप बना लेंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आता है बाबू कुछ सर्कल रिलेटेड, तो उसमें क्या कहता है, देखो अगर दो पॉइंट सर्कल पे हैं कहीं, तो कहेगा सेंटर आपको पता है। अगर आपको सेंटर पता है तो आपको कहेगा किसी थर्ड पॉइंट को निकालने का या एक्स वाई जेड निकालने का। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कहेगा ये दोनों किसी सर्कल का सेंटर है, तो आपको सेंटर के बारे में बताना है, या वगैरह वगैरह बहुत सारा बात कह देता है। जैसे अगर कह देता है ये 5 है, ये 2 है, ये x,3 है, और इसके बारे में कुछ आपको बता दिया, चलो ओरिजिन है, ये सर्कल का सेंटर है, इसके बारे में कह दिया ये 3, 5 है, तो x की वैल्यू निकालनी है बाबू। ऐसे क्वेश्चंस देते रहते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा हमेशा OA इज इक्वल टू OB होता है, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस है। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं बाबू, ध्यान देना। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपको किसी खास पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जाएगा। तो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जाएगा वहां आप ध्यान देंगे, अगर आपने x दे दिया, यहाँ 2, y दे दिया 5, दूसरा पॉइंट में कुछ और दे दिया, तीसरे पॉइंट के लिए कुछ कहता है बाबू, जैसे 0,y है, अब इसका y का वैल्यू निकालो। बाबू ध्यान रखिएगा, इसमें ये एक क्या है बाबू,
इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका साइड्स आपस में बराबर होगा, तो साइड्स बराबर होगा तो आप सीधे निकाल सकते हैं ए बी का डिस्टेंस, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि ए बी का डिस्टेंस तो आप आसानी से निकाल लेंगे, जब ए बी का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे फॉर्मूला से तो बी सी का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। अब फॉर्मूला बी सी में पुट करेंगे और ए बी का डिस्टेंस पुट करेंगे, आपको वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी पूछ देता है कि प्रूफ कीजिए कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तीनों इक्विलैटरल के पॉइंट्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं बाबू। तो उस समय में आपको क्या करना होगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कहा कि प्रूफ करो ए बी सी तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं, वर्टिक्स है या नहीं, ए बी सी वर्टिक्स है या नहीं। तो उस समय ए बी डिस्टेंस निकालना, बी सी डिस्टेंस निकालना और ए सी डिस्टेंस निकालना। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर हो गया तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर दो साइड बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ तो वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इस टाइप का क्वेश्चन देता है बाबू। जब भी स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन देगा, कभी कभी स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन देता है बाबू, तो स्क्वायर में क्या प्रूफ करना होता है, इसमें प्रूफ करना होगा ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी, इसी का प्रयोग करके प्रूफ करना होगा। और ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल भी आपस में बराबर होता है और साइड्स भी बराबर होता है। तो पूछ देता है कभी कभी ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिया गया है, बताओ वो स्क्वायर का पॉइंट्स है कि नहीं। तो स्क्वायर का पॉइंट्स अगर है, स्क्वायर का वर्टिक्स यदि है तो साइड्स चारों निकाल लेंगे, चारों साइड बराबर होना चाहिए। उसके बाद डायगोनल निकाल लेंगे, डायगोनल भी बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से बाबू रेक्टेंगल का देता है, तो रेक्टेंगल में अगर दे दिया तो ध्यान देना बाबू, इसमें अपोजिट साइड इक्वल करना है। तो इसमें पी क्यू को बराबर एस आर के कर देना, पी एस बराबर क्यू आर के कर देना, डायगोनल इक्वल कर देना। तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल का पॉइंट। इस पे भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आप बना लेंगे। कभी कभी पी का वर्टिक्स आपको दे देगा, एस का वर्टिक्स दे देगा, आर का वर्टिक्स दे देगा, क्यू का वर्टिक्स नहीं देगा और कहेगा क्यू का वर्टिक्स निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बाबू, आपने पता है एस क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी आर का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे और बराबर एस क्यू का डिस्टेंस आप कर देंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, क्यू का डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से बाबू आता है आपका रोम्बस या पैरेललोग्राम। तो सेम प्रोसेस, इसमें सिर्फ साइड्स को इक्वल कर देंगे, चारों साइड इक्वल, तो ये हो जाएगा रोम्बस। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। अगर पैरेललोग्राम आ जाता है तो पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल कर लेते हैं और इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं और सभी का बेस बस एक डिस्टेंस फार्मूला, सबका बेस एकमात्र डिस्टेंस फार्मूला आपको होगा, जो कि हमेशा पुट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाकी कुछ मत पुट करना। अगर ज्यादा अच्छाई चाहते हो, ज्यादा अच्छे बच्चे बनना चाहते हो तो ये भी पुट कर सकते हो, ये भी पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये भी पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ और मत पुट करना है, यही दोनों फॉर्मूला को पुट करते करते सारा का सारा एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर था कंप्लीट किया। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे ईमेल आईडी पे टेक्स्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों होगा। और थैंक यू क्लास, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।